क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? राइटिंग चैट बॉक्स। क्या स्क्रीन विजुअल है? वॉइस प्रॉपर आ रही है? ओके, परफेक्ट। ग्रेट। चलिए, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटेंट यानी कि टर्म में बहुत सारी चीजें जाने लाइक कि देखा था। कंटेंट यानी क्या होते हैं, नीश क्या होते हैं, एंड कंटेंट यानी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। ईट मॉडल क्या होते हैं, किस तरह के आर्टिकल रैंक कर रहे होते हैं। कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर हम लोग ने बातें की थी। कीवर्ड डेंसिटी कितने होने चाहिए? राइट इन चैट बॉक्स। कीवर्ड डेंसिटी कितने होने चाहिए? राइट इन चैट बॉक्स। व्हाट इज द आइडल कीवर्ड डेंसिटी? आइडल कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? 1 to 2%। यस, राइट। परफेक्ट। CTR इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। एंड आज जो है हम लोग कुछ और भी आगे समझने वाले हैं। कंटेंट राइटिंग कैसे, एक चेकलिस्ट जो होता है, एक स्टेप्स, वो मैंने आपके लिए लिखकर तैयार किया है। चलिए, सो देखिए, अगर हमें कंटेंट राइटिंग करना है, कुछ आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट होना जरूरी होता है कि सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना है, आफ्टर डैट क्या करना है। तो ये सब एक चेकलिस्ट जो स्टेप्स होते हैं, वो सबको माइंड में होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ चेकलिस्ट है। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना होता है, थर्ड नंबर पे क्या करना होता है, ये सब आपको स्टेप्स लिखे गए हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला, सिलेक्ट अ निश। सिलेक्ट अ टॉपिक या फिर निश। पहले तो आप अपना निश एक सिलेक्ट कर ले कि कौन से निश में आपको आर्टिकल लिखना है, जो कि मैंने डे 1 में बता दिया था कि कैसे सिलेक्ट करना होता है आपको। सबने सिलेक्ट कर लिया अपना निश? आई थिंक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या सबने निश सिलेक्ट कर लिया? यस। किस निश में आपको लिखना है आर्टिकल? एक बार बताया मुझे चैट बॉक्स में। किन निश में आपको आर्टिकल लिखना है? डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, मेडिकल लाइन में, या फिर किसी साइंस के फील्ड में? किसी फील्ड में लिखना है आप, वो मुझे बता सकते हैं। राइट इन चैट बॉक्स। हाउ टू मनी ऑनलाइन, पंजाबी स्यूट्स, डिजिटल मार्केटिंग, पेरेंटिंग, करेंट अफेयर्स, इलेक्ट्रीशियन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दैट्स ग्रेट। यस, सबने बहुत अच्छे से अपने अपना नीश को सिलेक्ट कर लिया। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो आप मल्टी नीश कवर कर सकते हैं। अगर कोई एक समझ में नहीं आ रहा है तो ओके, यू कैन चूज मल्टी नीश। चलिए, हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, एक निश, एक टॉपिक जो था सिलेक्ट करना होता है। ओके, कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही आर्टिकल लिखने हैं। आफ्टर डेट क्या करना, मतलब मुझे कीवर्ड को रिसर्च करना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज, फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने अपने लिए एक सेलेक्ट कर लिया है। एक टॉपिक में लेता हूँ, iPhone 16। ओके, मोबाइल फोन का नीचे एक टॉपिक मैंने ले लिया, iPhone 16। मुझे अब इसके बारे में आर्टिकल लिखना है। ओके, iPhone 16 के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। चलिए, मैंने इतना लिख दिया है। चलो ध्यान से समझेंगे। iPhone 16 के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कीवर्ड, कीवर्ड मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड सब लोग जानते हैं क्या होता है? सब लोग जानते हैं कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब क्या आप लोग जानते हैं कीवर्ड होता है क्या है? यस, सबको पता है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। कीवर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसा एक फ्रेज होता है जो कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज के बारे में पता करना है, या फिर किसी चीज, पर्टिकुलर चीज को ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाके कुछ सर्च करूंगा। जैसे कि मुझे पता करना है एसईओ कोर्स के बारे में, मुझे पता करना है कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या फिर एनीथिंग, मुझे पता करना है योगा के बारे में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ एंड टाइप करता हूँ, व्हाट इज, जस्ट लाइक व्हाट इज इसरो। मैंने ऐसे सर्च किया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, अब इसरो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज इसरो। तो ये मेरा क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। ऐसा वर्ड जो कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं,
ओके, चलिए इसका डेफिनेशन अगर आपको जानना है, व्हाट इज कीवर्ड, आप सर्च कर लिए। व्हाट इज कीवर्ड, यहाँ पे ये भी कीवर्ड ही है। ओके, ये जो हम लोग सर्च कर रहे हैं ये भी क्या है, एक कीवर्ड ही है। आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, द टर्म कीवर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, जैसे कि इन दैट डेटा सेट्स, इन सर्च इंजन, सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो सर्च इंजन में आप देखो क्या क्या होता है, a word or phrase that a user enters into search engine to perform a search। ओके, कोई सर्च परफॉर्म करने के लिए, कोई सर्च करने के लिए गूगल, कोई भी यूजर गूगल में जो भी कुछ एंटर करता है, जो भी कुछ टाइप करता है, उसी को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। ओके, फिर डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, a word or a phrase that describe a product or the service and it is used to help determine whether when and where the an ad can appear। डिजिटल मार्केटिंग में ये कीवर्ड अलग होता है, मतलब कि एड वगैरह को दिखाने के लिए कि मेन पूरा कंटेंट जो है उसका मेन पार्ट कौन सा है, मेन वो मेन रूप से किसके बारे में बताया जा रहा है, वो कीवर्ड होता है। ओके, तो कीवर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, बट हम लोग अभी सर्च इंजन के लिए लिख रहे हैं, सर्च इंजन के लिए हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो सर्च इंजन में इतना समझिए, हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जो कुछ भी सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, चलिए, सो मैंने यहाँ पे व्हाट इज इसरो सर्च किया, तो व्हाट इज इसरो क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। मान लो तो कोई पर्सन यहाँ पे आके सर्च करता है, थोड़ा सा लंबा ही सर्च करता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, कोई पर्सन आके ऐसा सर्च करता है, या फिर कुछ और भी ऐड कर दे, पहले तो मैं इतना समझा देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये एक कीवर्ड हो गया, राइट। ये क्या हुआ, एक कीवर्ड हो गया, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया तो दिस इज अ कीवर्ड। चलिए मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। चलिए, मैंने इतना लंबा सर्च किया है, तो ये भी एक कीवर्ड ही है, चाहे आप कितना भी लंबा सर्च करो वो हमारे कीवर्ड में ही काउंट होते हैं। ओके, यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ, फ्रॉम होम, तो भी एक कीवर्ड ही रहेगा। देखो इतना लंबा कंटेंट मैंने सर्च किया गूगल पे, ये भी क्या है, कीवर्ड ही कहलाएगा। आई होप कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, क्लियर है सभी लोग, कीवर्ड्स क्लियर है क्या होता है, सभी लोग पहले से क्लियर थे, पर फिर भी जिनको नहीं पता था समझ में आ गया कीवर्ड क्या होता है। ओके ग्रेट, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आर्टिकल लिखने के दौरान हमें सबसे पहले एक तो नीश सिलेक्ट करना था, फिर कीवर्ड को रिसर्च करना पड़ता है। अब ये कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता क्या है, कीवर्ड रिसर्च का क्या मतलब होता है। देखो कीवर्ड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आईफोन 16 लिया है, तो मुझे बताइए कि अगर आपको आईफोन 16 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, अगर आपको आईफोन 16 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल पे आप क्या सर्च करोगे, सिंपल मुझे बताइए। अगर आईफोन 16 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे, क्या सर्च करके आप उसे फाइंड कर सकते हो इंफॉर्मेशन आईफोन 16 के बारे में, फास्ट सब लोग बताएंगे। आप गूगल पे क्या सर्च करेंगे, आईफोन 16, आईफोन 16 प्राइस, व्हाट इज द बेस्ट अबाउट आईफोन 16। ओके, आईफोन 16 ऑल इन्फो, टेल मी समथिंग अबाउट आईफोन 16, आईफोन 16 फीचर्स इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, आईफोन 16 के बारे में, आईफोन 16, आईफोन 16 फीचर्स। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर मुझे मिल रहा है, जो कि मुझे एक एक तरह से कीवर्ड ही है। अगर मैं सबकी बात करूँ तो सबने एक कीवर्ड ही दिया है। देख आप सबने क्या क्या रिस्पॉन्स किया, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। वेट कीजिए, अभी अभी चैट बॉक्स मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या मैं सबको दिखा देता हूँ। देखिए मुझे इतनी रिस्पॉन्स मिले हैं। देखो किन्हीं ने यहाँ पे क्या लिखा है, आईफोन 16 लिखा है, किन्हीं ने आईफोन 16 लिखा है, कुछ लोग आईपी 16 लिख रहे हैं, आईफोन 16 प्राइस लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे व्हाट इज बेस्ट अबाउट आईफोन 16। तो ये सब क्या आ रहा है मेरे पास, ये सारे के सारे कीवर्ड आ रहे हैं, ये सब के सब क्या आ रहे हैं, ये सब के सब मेरे पास न्यू न्यू कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो इतने सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं आईफोन 16 के इंफॉर्मेशन को लेकर, राइट। इतने सारे मेरे पास क्या आ रहा है, आईफोन 16 के इंफॉर्मेशन को लेकर। तो अब मैं किस कीवर्ड को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि एक ब्लॉग में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 ही कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, एक ब्लॉग में हम लोग सिर्फ
मेन रूप से तो एक ही होता है, प्राइमरी कीवर्ड एक होता है, बट उसके साथ सेकेंडरी कीवर्ड की बात करें तो हम लोग 5 यूज कर सकते हैं, उसके साथ 4 और होता है। ओके, तो इतने सारे कीवर्ड्स मेरे पास अभी लिख के आ रहे हैं, तो बेस्ट कीवर्ड कौन सा होगा वही हमें रिसर्च करना पड़ता है। एंड ये बेस्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? बेस्ट फाइंड करने का फैक्टर होता है कि उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 20 लोगों ने यहाँ पे मुझे आंसर किया है, 20 लोगों ने आंसर किया है जिसमें कि आईफोन 16, आईफोन 16 इतने कीवर्ड को, लाइक कि 20 में से 10 लोगों ने इस वाले कीवर्ड को सिलेक्ट किया है, आईफोन 16। फिर आईफोन 16 इंफॉर्मेशन। ओके, इसे 4 लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, सजेशन दिया है आईफोन 16 इन्फो, मान लेते हैं एक ये भी हो सकता है इन्फो। इसे यहाँ पे 3 लोगों ने दिया है। फिर आईफोन 16 प्राइज, इसे यहाँ पर 2 लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो अब देख लो मतलब कि यहाँ पे कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है, वॉल्यूम इसका दिख रहा है। आईफोन 16 को 10 लोग सर्च कर रहे हैं, आईफोन 16 इन्फॉर्मेशन को 4 लोग सर्च कर रहे हैं, आईफोन 16 इन्फो को 3 लोग सर्च कर रहे हैं, आईफोन 16 प्राइस को 2 लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये सब मैं वॉल्यूम लेता हूँ, ये सब क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कि कितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा कीवर्ड मैं सिलेक्ट करूंगा जिसपे कि लोग ज्यादातर सर्च करें, तभी तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएंगे। अच्छा मान लो तो मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ आईफोन 16 के बारे में। आईफोन 16 के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा। तो आप बताइए कि लोग ज्यादातर क्या सर्च करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है कि लोग आईफोन 16 को ज्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आईफोन 16 को लोग ज्यादातर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, 10 लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं सोचूंगा कि चलो यही कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 10 लोग हैं, बाकी कीवर्ड्स पे तो कम ही आ रहे हैं। तो ऐसा कीवर्ड मैं भी सिलेक्ट करूंगा जिसपे कि अच्छे खासे लोग सर्च कर रहे होंगे, तभी मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आएंगे। अगर मैं आईफोन 16 प्राइस वाले कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास दो ही हो सकते, दो ही यहाँ पे कस्टमर है, दो ही ऑडियंस आ सकते हैं। अगर मैं आईफोन 16 इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करूँ तो 4 आएंगे। लेकिन अगर मैं ज्यादा कीवर्ड वाले कोई सिलेक्ट करता हूँ, 10 वाले को, तो मेरी वेबसाइट पे 10 विजिटर्स आ जाएंगे। राइट, ये क्लियर है कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करना पड़ता है। अब चलते हैं रिसर्च कैसे करना है। रिसर्च करते थोड़ा सा समझते हैं। रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, बहुत सारे टूल्स है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, सबसे पहले कौन सा टूल है। सबसे पहले आपको आना है, सभी लोग टूल्स को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, गूगल, आपको क्या टाइप करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये सब आपको एसईओ में बेहतर बताया जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवर भी दे रहा हूँ। ओके, एसईओ क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ये। तो आपको गूगल पे क्या टाइप करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। हम लोग यहाँ से कीवर्ड को रिसर्च करने वाले हैं। आपको ये ओपन करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। लॉगिन वगैरह करने के लिए आपको बोला है तो आप लॉगिन कर लेना अपने ईमेल से। फिर विजिट कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक करना है। मैं फिर से सारे स्टेप्स को बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे आके या टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, ये कीवर्ड आपको सर्च करना है गूगल पे। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विथ कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद करना क्या पड़ता है, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना। आपको यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड दिख रहा है ना, बल्ब का आइकन, आपको इस पे ही क्लिक करना है। ओके, जैसे वहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पे आपको बस एक टॉपिक ऐड करना पड़ेगा, जो कि जिस टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ओके, चलिए इसका लिंक जो है मैं आपको ग्रुप में से आपके चैट बॉक्स में सेंड कर दे रहा हूँ। आप लोग भी एक बार विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो आपको बस करना क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ऐड करना पड़ता है। मैंने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया है, टॉपिक मैंने आईफोन 16 सिलेक्ट किया है। ओके, तो आपको वही यहाँ पे बस ऐड करना पड़ेगा जिससे कि आप कीवर्ड को रिसर्च कर पाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक?
कि कैसे कीवर्ड को हम रिसर्च करेंगे। एक्चुअली मैंने अभी रिसर्च करना बताया नहीं है, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ कुछ और भी टर्म्स है जो कि आपको मैं क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, टॉपिक सिलेक्ट करना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि सर टॉपिक भी कैसे सिलेक्ट करें। आपने आईफोन 16 ले लिया, आपके माइंड में चला था, लेकिन हम कैसे सिलेक्ट करें कौन सा टॉपिक मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने नीश ढूंढो आप लोग। ओके। उसके बाद टॉपिक फाइंड करने के लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, आपको चले आना है यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि जानते हैं गूगल, गूगल के ट्रेंड के बारे में। गूगल ट्रेंड के बारे में कितने लोग जानते हैं? गूगल ट्रेंड्स कितने लोग जानते हैं? गूगल ट्रेंड्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आपको गूगल पे सर्च करना है। ओके। अब ये एक ऐसा टूल है जहां से आप सारी चीजों को एनालाइज कर पाते हो। देखो यहाँ पे आपको आना है गूगल ट्रेंड्स पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो होम एक्सप्लोर ट्रेंडिंग नाउ। ओके। गूगल ट्रेंड क्या होता है कि दिन भर के जितने भी सर्च होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। दिन भर के जितने भी सर्चेज होंगे गूगल पे किए जा रहे होंगे। जैसे कि मैंने अभी गूगल पे क्या सर्च किया, मैं गूगल पे गया, व्हाट इज कीवर्ड मैंने सर्च किया। ओके। तो ये यहाँ पर दिखेगा, गूगल ट्रेंड पे ये दिख रहा होता है। ओके। तो ऐसे जितने पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्च होते हैं वो सब दिखेंगे आपको। चलिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल ट्रेंड को ओपन करने के बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है जो कि आज के डेट में आपको टॉपिक में दिख रहे होंगे। देखो, आज आप देख सकते हो, डेट आप देख लो। फिर यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी कि आज के डेट में 14 नवंबर चिल्ड्रन डे का यहाँ पे अवसर है। तो आप देखो कि इस डेट में कितने कौन से टॉपिक जो है ज्यादातर सर्च में रहे हैं। सबसे पहले देखो, रामदीप सिंह, इसके सर्च आप देख सकते हो कि 500 के, मतलब कि गूगल पे, ये मैं इंडिया भी सिलेक्ट करके रखा हूँ। जस्ट वेट। सो अभी आप देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लोकेशन, आपको लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है, कौन से लोकेशन का आपको देखना है। ओके, तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो कि कौन से टाइम का आपको देखना है, लास्ट 24 आवर का देखना है, लास्ट 4 आवर का देखना है, ये सब आप देख सकते हो। ओके। कैटेगरी वाइज आप फिल्टर कर सकते हो कौन से कैटेगरी का आपको पहले देखना है। अगर आप अपने नीश के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप बिजनेस एंड फाइनेंस के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस पे क्लिक करके कैटेगरी सिलेक्ट कर ले। अभी जो भी यहाँ पे दिख रहे होंगे वो सबके सब कैसे दिखेंगे, बिजनेस फाइनेंस इन सब के ऊपर ही आपको सारे के सारे टॉपिक दिख रहे होंगे। ओके। चलिए, तो मैं इसे फिर से रीसेट कर दे रहा हूँ ऑल कैटेगरी में। तो आप देख पाएंगे गूगल ट्रेड में बहुत अच्छा टूल है ये, बहुत शानदार टूल है किसी भी टॉपिक को फाइंड करने के लिए। तो आप देखिए सबसे टॉप का आज के डेट का, आज के डेट का सबसे टॉप का ट्रेंड क्या है, राम सिंह, क्या है, रमनदीप सिंह। ओके। जिसके कि 500 के सर्च है, 5 लाख सर्च अभी तक हो चुके हैं। ओके। अभी तक इसे 5 लाख सर्च हो चुके हैं। फिर और यहाँ पे नीचे देखो, रिंकू सिंह, इसके 2 लाख सर्च हो चुके हैं। टिकटॉकर इमसा रहमान वायरल वीडियो, इसके 50 के सर्च हुए हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे इमेज, इसके भी 1 लाख सर्च हो चुके हैं। ओके। फिर आप देखो, तिलक वर्मा, इसके 2 मिलियन सर्च हुए हैं। देखो कितना ज्यादा, 2 मिलियन सर्च, 20 लाख सर्च हो चुके हैं। फिर बाल दिवस आप देखो यहाँ पे 50 के, 50,000 लोग सर्च कर चुके हैं इसे भी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक जो है आज के डेट में ट्रेंड में चले हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से है, एंड आप उस पे आर्टिकल लिख सकते हो। अच्छा, आप देखो यहाँ पे हैप्पी चिल्ड्रंस डे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा। इसके 1 लाख यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, कितने, 1 लाख सर्चेज इसके हो चुके हैं। तो अगर आप हैप्पी चिल्ड्रंस डे इमेज, ये सेम टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो, सेम कीवर्ड आप सिलेक्ट करते हो अपने लिए, तो कितना आपको बेनिफिट्स हो सकता है। 1 लाख सर्च हो रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे एटलीस्ट 500 या फिर 1,000, यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक अच्छे खासे आ जाएंगे। उतना नहीं, उससे ज्यादा भी आ सकता है। ओके, अगर आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे से आर्टिकल लिखते हो तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप फॉलो करें, जिसमें कि आपको हेल्प मिल सकती है बहुत सारे। देख लो, आप बाल दिवस पे 50,000 सर्च है, रिंकू सिंह पे आप लिखोगे तो 2 लाख सर्च यहाँ पे भी है, रमनदीप सिंह पे आप लिख सकते हो, 5 लाख सर्च है यहाँ पे। ओके। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी रीजन चेंज करता हूँ।
अभी इंडिया रीजन है, मैं इसे चेंज करके कुछ और लिख लेता हूँ। बताइए कौन से कंट्री का आपको देखना है, कौन से कंट्री का आपको देखना है। मैं यूएस का लेता हूँ। चलिए, मैंने अभी यूएस का ले लिया। अब यहाँ पे आप इसमें स्टेट वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। ओके, मैंने पूरे कंट्री को भी टारगेट किया है। तो देखते हैं कि यूएस में सबसे ज्यादा क्या सर्च में हुए है। मैट गेट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 मिलियन। फिर तुलसी, तुलसी गबर्ड जो भी है 500 के इसके भी है। जॉन थ्यूने, इसके भी 200 के है। डेब कर्लेल, इसके 100 के है। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हो। ओके, देख पा रहे हो कितना ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जिसके की सर्चेज मिलियंस में सर्चेज है, जिसके सर्च क्या है, मिलियन में है। कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आप लाइक की करना चाहते हो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। मैं फिर से इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मल्टी लिस्ट में वर्क करो। आपको और सिंगल लिस्ट में भी तो आप यहाँ से निश पहले सिलेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे देख लो आप कितने सारे, अगर आप स्पोर्ट्स में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो आप। देखो टेक्नोलॉजी में सामोई, साओमी हो गया, मैक मिनी M4, जियो, जियो सिनेमा ऐप, ये सब टेक्नोलॉजी में है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अच्छे खासे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मैक्रो जैनसन, ये सब आपको दिख रहा है, जिसके अच्छे खासे सर्च इसके भी है। ओके, चलिए, ये तो हो गया। अभी एक चीज तो, ये तो ट्रेनिंग टॉपिक्स आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्या लगता है आप लोग फाइंड कर लेंगे ट्रेनिंग टॉपिक्स को? चैट बॉक्स बता दे मुझे। आप लोग अपने लिए टॉपिक फाइंड कर लेंगे, बेस्ट टॉपिक जो भी आपके लिए हो सकता है, क्या आप लोग फाइंड कर लेंगे? राइट इन चैट बॉक्स, सभी लोग का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। क्या आप लोग बेस्ट टॉपिक अपने लिए फाइंड कर सकते हैं यहाँ से? यस, परफेक्ट। चलिए, ये तो रहा टॉपिक फाइंड कर लो जो कि ट्रेंड में चल रहा होगा, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ टॉपिक पहले से है तो आप उसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक टॉपिक है iPhone 16। आपको देखना है कि iPhone 16 पे कितने सर्च हो रहा है गूगल पे। iPhone 16 जो टॉपिक है उस पर कितने सर्च हो रहे हैं। तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग नाउ के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखता है। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पे आना है एंड बस अपने टॉपिक को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है iPhone 16 है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, iPhone 16 है। मैंने इसे सर्च किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि iPhone 16 के कितने सर्चेज हो रहे हैं। आप देखो, पास्ट 12 मंथ को मैं नहीं लेता हूँ, इसे मैं चेंज करके पास्ट पास्ट डे का या फिर पास्ट 7 डे का लेता हूँ। पिछले 7 दिनों में मैं देखता हूँ कितने सर्च हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ग्राफ, आप ग्राफ दिख जाएगा। कैटेगरी में इसे चेंज कर देता हूँ। चलिए, कैटेगरी यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है। अगर नहीं मिला तो आप ऑल कैटेगरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए पास्ट 7 डे में कितने सर्च हुए हैं। डेट वाइज आप देख सकते हो, iPhone 16 के 7 नवंबर को 10:30 में इसके 70 सर्च हुए थे। फिर यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, फिर ऊपर इंक्रीज होते होते। ये आप ग्राफ्स के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हो। आपने, आपके पास कोई कीवर्ड है, आपके पास कोई टॉपिक है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि उस टॉपिक पे लिखना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आपको पहले ही पता चल रहा है कि उस टॉपिक को लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सर्च नहीं कर रहे तो हम लोग उस पर आर्टिकल क्यों लिखेंगे? उस पर आर्टिकल बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जो सर्चेज में है, जो ट्रेंड में है, हम लोग उस पर आर्टिकल लिखेंगे ताकि हमारी वेबसाइट पे भी अच्छे खासे ट्रैफिक आ सके। ओके, चलिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये तो ब्लॉगिंग की बात हुई। ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर बिजनेस के लिए करना है तो यहाँ पे आपको ट्रेंड नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस फिक्स है कि आप उसी बिजनेस में हो। तो बिजनेस के लिए आपको यही नहीं देखना कि ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको उस पर आर्टिकल लिखने हैं। अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको ये नहीं देखना कि रियल एस्टेट में आप कौन से लाइक की टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में है। आपको रियल एस्टेट पे आपके जो बिजनेस है उस पर आर्टिकल लिखने हैं। ओके, चलिए, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ। चलिए, तो इस तरह से आप टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इंडिया में रीजन वाइज देख सकते हो कौन से रीजन से कितने यहाँ पे ट्रैफिक आते हैं। ओके, पंजाब से 100 है, सिक्किम से 96 है, चंडीगढ़ से 93 है, दमन दीव से 91 है, गुजरात 80 हो गया। ओके, रिलेटेड टॉपिक्स आपको और भी यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि Pixel 9 Pro हो गया मोबाइल फोन, ब्लैक फ्राइडे हो गया, सैमसंग गैलेक्सी, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रिलेटेड टॉपिक्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंपेयर करना है, ध्यान समझिएगा, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो।
ओके, कि लेट्स सी कि आईफोन 16 ज्यादा ट्रेंड में है या फिर आईफोन 16 प्रो। ओके, तो मैं आईफोन 16 प्रो, अब मैं इन दोनों के बीच कंपेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये दो ले लिया। अभी आप देख पाएंगे कि दोनों में से ये जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है लाइन, वो आईफोन 16 का है। रेड वाला जो लाइन है वो आईफोन 16 प्रो का है। तो आप देख सकते हैं कि किसके सर्च ज्यादा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ब्लू वाले जो है उसके सर्च ज्यादा है, आईफोन 16 के सर्च ज्यादा है। यहाँ पे देखो, ये डेट आप समझना ध्यान से, 7 नवंबर 2024 एट 1:30 को आप देखो पीएम को। आईफोन 16 के कितने यहाँ पे सर्च हुए हैं? 81 हुए हैं। आईफोन 16 प्रो के 43 हुए हैं। ओके, ऐसे ही आप सारी चीजों का एनालाइज कर सकते हैं। क्या यहाँ तो समझ में आ गया सबको? ये क्लियर हो गया कैसे अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करना है? सभी लोग क्लियर हो गए? अगर आपके पास खुद का कोई टॉपिक है तो आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं कि वो अच्छे खासे वहां पे ट्रैफिक आएंगे कि नहीं आएंगे? एंड ट्रेंडिंग नाउ से आप क्या कर सकते हैं? एक ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं जिसपे कि आप आर्टिकल लिख सको। कैटेगरी फिल्टर कर लीजिए आप, जिस भी कैटेगरी में आप हो। ओके, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री को टारगेट टारगेट करना तो यहाँ से कंट्री चेंज कर लीजिए, किसी दूसरे कंट्री को आप देखिए अब। ओके, सो चलिए, ये तो हो गया हमारे पास। मैंने आईफोन 16 को मैंने भी एक्सप्लोर किया था, राइट? आईफोन 16। तो मैंने यहाँ से देखा कि आईफोन 16 के भी अच्छे खासे यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे खासे सर्च इसके भी हो रहे हैं। तो मैं इसे एक एज ए टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ, आईफोन 16 को। ठीक है, टॉपिक मेरा क्या रहेगा? आईफोन 16 रहेगा। ओके, आईफोन 16 इन्फॉर्मेशन। अब मुझे करना क्या है? कंपेरिजन वाला फिर से बताओ। कंपेरिजन में करना कुछ नहीं होता, बस आपके जो टॉपिक है जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ कंपेयर पे क्लिक कीजिए एंड वो टॉपिक को ऐड कर दीजिए। लेट्स से कि मैं इस बार आईफोन 15 को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो आईफोन 15। ओके, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आईफोन 15 आईफोन 16 के सर्च लगभग सिमिलर होते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट करना आपको समझ में आ गया। कीवर्ड अब रिसर्च करना मैं समझाता हूँ कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है। ओके, कीवर्ड रिसर्च करना क्यों जरूरी होता है, पहले से वो क्लियर हो गया। कि मुझे देखना है कौन से कीवर्ड पे मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरा आर्टिकल कौन से कीवर्ड पे अच्छा सा रैंक कर सकता है। चलिए, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल है? कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको आना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको आना है। फर्स्ट वेबसाइट जो आपको दिख रही होगी आपको उसे ओपन कर लेना है। विजिट कीवर्ड प्लानर एंड फिर यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है जस्ट वेट करते हैं। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या करना है आपको। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको टॉपिक को एंटर करना होगा। जो भी आपका टॉपिक है आप उसे एंटर कर दिए। मेरा टॉपिक क्या है? आईफोन 16 है। मैंने आईफोन 16 का एंटर किया एंड बस यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। कुछ और भी ऐड नहीं करना है आपको, बस एक ही टॉपिक ऐड करना है एंड गेट रिजल्ट। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा यही आपको फाइंड करना होता है। ओके, चलिए। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आईफोन 16 यहाँ पे दिख रहा है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, मैं थोड़ा सा इस सब स्क्रीन को क्लीन करता हूँ ताकि बेहतर दिख पाए। अभी देखिए,
सबसे पहला यहाँ पे आईफोन 16 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आईफोन 16 दिख रहा है। अब आप देखें कि आईफोन 16 के एवरेज मंथली सर्च जो है, मंथली कितने सर्च हो रहे हैं? 1 मिलियन टू 10 मिलियन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 1 मिलियन टू 10 मिलियन, 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में इसके मंथली सर्च हो रहे हैं। काफी ज्यादा है। एंड अगर इसके हम 3 मंथ के चेंज देखें तो 0%। मतलब कि पिछले 3 महीने से लगातार ऐसा हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 3 महीने 10 लाख था तो अभी 1 लाख हो गया है। ऐसा नहीं है। वो हमेशा सेम ही यहाँ पे आ रहा है। ओके। फिर कंपटीशन आप देखो, कंपटीशन सबसे जरूरी होता है। कंपटीशन हाई है। कंपटीशन मतलब क्या होता है? पढ़िए ध्यान से। कंपटीशन शोज हाउ कॉम्पिटिटिव एड प्लेसमेंट इज फॉर कीवर्ड। कंपटीशन आपको दिखाता है कि अगर आप सेम कीवर्ड को यूज करते हैं अपने आर्टिकल के लिए, तो आपको कितने लाइक आपको कितने आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना हार्ड होगा आपके लिए, आपको उसे रैंक करने के लिए। ओके। गूगल कीवर्ड बनाने में पेमेंट मांगता है? बिल्कुल नहीं, ये फ्री है। ये एकदम फ्री टूल है। गूगल कीवर्ड बनाना जो है एकदम फ्री टूल है। ओके। कंपटीशन आपको क्या दिखाता है कि अगर आप इस पे रैंक करना चाहते हैं, गूगल के टॉप 10 में अगर आपको रैंक करना है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि देखो, इसके सर्च आप देख पा रहे हो 1 मिलियन टू 10 मिलियन है। 1 लाख से 10 लाख यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। तो जितने ही ब्लॉगर होंगे, जितने जिनके पास ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, या फिर जो भी आईफोन 16 के बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं, वो लोग तो यही सोचेंगे, भाई इसके अच्छे खासे रिजल्ट है, मतलब लोग इसे ही ज्यादातर सर्च करते हैं, तो चलो हम भी आईफोन 16 को ही एज ए कीवर्ड यूज करेंगे। सब लोग यही सोच के अपना आर्टिकल लिखते हैं। राइट। अगर आप भी होंगे, मैं भी होंगे, अगर हम लोग सिर्फ अभी कंपटीशन को साइड कर दें, अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी कंपटीशन को ढक देता हूँ। ओके। मैं यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईफोन 16 के कितने यहाँ पे ट्रैफिक है। आईफोन 16 का मंथली सर्च हो रहे हैं 1 मिलियन टू 10 मिलियन। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। ओके। 1 मिलियन टू 10 मिलियन। तो एज ए ब्लॉगर, यहाँ पे मैं वॉल्यूम देख के ही यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाऊंगा। वॉल्यूम देख के मैं इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके। तो सभी ब्लॉगर ऐसा ही करेंगे। वॉल्यूम इसकी ज्यादा है तो लोग सर इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईफोन 16 को, कि चलो मैं भी आईफोन 16 पे ही लिखता हूँ। एंड आप समझो यहाँ पे, पहले 10 लोग थे आईफोन 16 को लिखने वाले हैं। 10 ही लोग थे इस पे आईफोन 16 के बारे में लिखने वाले 10 ही लोग थे। अब इसे देखकर कि इसके तो अच्छे खासे सर्च हो रहे हैं, यहाँ पे अब आ गए 1000 लोग, 1000 लोग आ गए आईफोन 16 के बारे में लिखने के लिए। तो अब देखो पहले से क्या हुआ, कि पहले से कितना कंपटीशन बढ़ गया। अगर आपको पहले रैंक करना था, जैसे कि लेट सपोज कि एक और एग्जांपल में देता हूँ। आप एक रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हो। ओके। आप क्या करो, ड्राइविंग कर रहे हो। आपके पास आप एक कार में हो। ओके। लेट सपोज कि आप एक कार में हो। आपके आसपास बहुत कम ही यहाँ पे ट्रैफिक है। आपके आसपास क्या है, बहुत कंपटीशन बहुत कम है। 2 4 लोग यहाँ पे, 10 लोग हैं जो कि कार से जा रहे हैं। तो आपको इनसे आगे निकलने के लिए, आपको टॉप में आने के लिए, सबसे आगे आने के लिए, यहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए इजी होगा कि आप आगे चले जाओ। लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं आपके आगे पीछे, सभी लोग इसी लेन में आ गए, सभी लोग इसी रोड पे आ चुके हैं, इसी के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। ओके। तो आप समझो कि आपको आगे निकलने में कितना मुश्किल होगा। आपको इन सबको पीछे करना है। इन सबको पीछे करके आपको क्या करना है, आगे जाना है। तो फिर आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। राइट। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कंपटीशन क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया है। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अब एक ही जगह पे आके एक ही आर्टिकल को लिखना चाहते हैं, एक ही कीवर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके मंथली सर्च ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग आ गए। अब आपको उन सबको पीछे करना पड़ेगा। ओके। जैसे कि अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, यहाँ मैं सर्च करता हूँ आईफोन 16, कीवर्ड क्या है, आईफोन 16 है। ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आईफोन 16 सर्च किया, तो आप देख सकते हो कितने सारे रिजल्ट इसके आपको दिखेंगे। नीचे अगर मैं आता हूँ, गूगल कितने सारे पेजेस हैं, देख लो आप, 14 पेज हो गए। इतने सारी वेबसाइट ने आईफोन 16 का नाम लिख रखा है। एंड ये भी खत्म हो ही नहीं रहा है। 18 हो गया। फिर तो यहाँ पे 22 पेज हो गए। देखो कितनी सारी वेबसाइट है जिन्होंने आईफोन 16 के बारे में आर्टिकल लिखा है। तो अगर आप अभी न्यू यहाँ पे एंटर करोगे इस कंपटीशन में, तो आप सोच लो कि आपको कितना टाइम लगने वाला, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इन सबको बीट करने के लिए। इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे MySmartPrice.com दिख रहा है। तो इन सबको बीट करना पड़ेगा आपको। ओके। इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको बीट करना पड़ेगा ताकि आप टॉप में आ सको। ध्यान समझे, कीवर्ड कंपटीशन यही होता है। ओके। कीवर्ड कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
आई होप ये कंपटीशन क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको, आप न्यू वेबसाइट बना रहे हो, पहली बार आपने वेबसाइट बनाया, आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, आपको तुरंत रैंकिंग लानी है, अपने वेबसाइट को तुरंत रैंक करवाना है, तो आप कौन से कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे? हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को आप सिलेक्ट करोगे या फिर लो वाले को? हाई वाले को या फिर लो वाले को, कौन से कीवर्ड को आप सिलेक्ट करोगे? प्रायोरिटी किसको दोगे आप? बिल्कुल, हम लोग अभी लो कंपटीशन कीवर्ड जो होंगे उसे ही सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि वहां पे रैंकिंग के चांस मेरे बन सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम है, कम ही लोग हैं जो कि मेरे साथ चल रहे हैं। ओके, मेरे इस सफर में, मेरे इस रोड पे बहुत कम लोग हैं मेरे साथ, जिनको बीट करना आसान हो सकता है। 5 लोग हैं तो 5 लोगों को बीट करना आसान हो सकता है, मैं जल्दी से ऊपर से जा सकता हूँ। ओके, लेकिन अगर मैं हाई कंपटीशन की ओर को सिलेक्ट कर लूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। देखो ना, बहुत सारे लोग हैं, इन सबको मुझे बीट करना पड़ेगा ताकि मैं आगे आ सकूं। इन सबको बीट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो कीवर्ड को दो तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहला तो कंपटीशन, एंड सेकेंड उसके बाद मंथली सर्च। हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो कंपटीशन को होना चाहिए। कंपटीशन हमें सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, कंपटीशन क्या करना है, सोच समझ के ही सिलेक्ट करना है। फिर एवरेज मंथली सर्च, मंथली सर्च उसके बाद देखना है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट यहाँ पे ये तो हमारा ये मैं इसे डिनाई करता हूँ, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसके कंपटीशन बहुत हाई है। देख लो, आईफोन 16 इसके कंपटीशन हाई है। चलिए मैं कुछ नेक्स्ट देखता हूँ, एप्पल आईफोन 16 के बारे में। क्या है? एप्पल आईफोन। ओके, इसके सर्च अगर आप देखेंगे तो 10 to 100, 10 से 100 ही है। कंपटीशन इसके मीडियम है। ओके, चलिए, iOS 16 हो गया, 1,000 से 10,000 इसके भी हैं। आप चाहे तो इस पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं, कंपटीशन इसके लो है, अच्छे खासे इसके सर्च हो रहे हैं। iPhone 16 फीचर हो गया। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है वो कट रहे हैं, तो मैं इसे एक बार डाउनलोड कर लूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख लो आप। डाउनलोड के यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है कि आप गूगल शीट में डाउनलोड करना चाहते हो, सीएसवी में करना चाहते हो, तो मैं गूगल शीट में कर लेता हूँ। चलिए, मैंने गूगल शीट में कर लिया। iPhone 16 कीवर्ड। चलिए, चलिए फोल्डर में, ड्राइव में रखता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे जो कीवर्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं सीट को। सबको सीट विजुअल है? क्या सबको सीट विजुअल है? देखो आप, कितने सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। ये सबके सब कीवर्ड है। ओके, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब कीवर्ड है। चलिए परफेक्ट। अभी जो लाइक कि जो अनवांटेड यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं उन सबको डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये ऐड वाले में काम आते हैं। ओके, ये सब दिख रहा हो, कंपटीशन यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिख रहा है, तो ये सब जो है काम आता है हमारे ऐड वाले में। टाइप ऑफ पेज बीट, इन सब को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इन सब को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। और भी कुछ कुछ है। चलिए, जैसे 3 मंथ चेंज मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। YOY चेंज मुझे नहीं चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा पहले ही। करेंसी मुझे नहीं चाहिए। चलिए, यहाँ पे 3 4 कॉलम है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, कीवर्ड है। आप देख लो, सबसे पहले कीवर्ड है, फिर क्या है, एवरेज मंथली सर्च, फिर कंपटीशन, एंड कंपटीशन है तो कितना परसेंट कंपटीशन है। ओके, वो भी आपको यहाँ पे दिखता है कि कितना परसेंट का कंपटीशन आपको है। सबसे पहले कीवर्ड कौन सा है? सबसे पहला कीवर्ड कौन सा? iPhone 16, जिससे कि एवरी मंथली सर्च से देखे तो ये 50 लाख के आसपास है। ओके, कंपटीशन हाई है। कंपटीशन की अगर वैल्यू देखे तो 100%, 100% कॉम्पिटिशन यहाँ पे है। ओके, जितना परसेंटेज ज्यादा होगा उतनी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। एप्पल आईफोन iOS 16, इसके एवरेज मंथली सर्च 50 है, जो कि ये बहुत कम है। आई नो ये बहुत कम है। ओके, कंपटीशन 57 है, मीडियम है ये। iOS 16 की बात करें तो इसके 5,000 सर्चेज है मंथली। कंपटीशन लो है, 17%, आप इसे लिख सकते हो। ओके, ओके, मैं पार्टिसिपेंट का कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, आई थिंक डिस्टर्बेंस हो रही है।
चलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया सबका। अब ध्यान से समझिएगा। iOS 16, इसके मंथली सर्च कितने हो रहे हैं? मंथली सर्च 5000 है, कंपटीशन इसके लो है। iOS 16 फीचर की बात करें तो मंथली सर्च इसके कितने 500 है, कंपटीशन इसके भी लो है। आप चाहे तो इस पे भी अच्छे खासे आप आर्टिकल लिख सकते हो। ओके, कितना कम कंपटीशन, 3 कंपटीशन है 3% की। ओके, एप्पल आईफोन iOS 16.1, आप चाहे तो अगर इस पे लिखना चाहते हो आप इस पे लिख सकते हैं। तो चलिए बेस्ट कीवर्ड जो है मैं फाइंड कर लेता हूँ। जैसे कि iOS 16 आईफोन हो गया, इसके मंथली सर्च 50 है। ओके, कुछ और में लिखता हूँ iPhone 16 Pro। अगर आप iPhone 16 Pro के बारे में लिखना चाहते हो तो आप ये आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, बट इससे कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, आईफोन iOS 16 500 सर्च है, ये कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आईफोन iOS 16। ओके, या फिर कोई और भी है, एप्पल iPhone 16 है, इसके देख लो आप, इसके भी हाई है। तो जिसपे कि मंथली सर्च बढ़ते हैं उस पे कंपटीशन ही बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसपे कंपटीशन ज्यादा होगा उस पे मंथली सर्च भी ज्यादा होंगे। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो गूगल सीट। अगर आप यूज करना जानते हो तो आप इसमें फिल्टर वगैरह लगा लो कि कौन से फिल्टर आपको दिखने हैं, लेस देन मोर देन वाले। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेट करता हूँ। मैं ऐसा लेता हूँ कि 1000 से ज्यादा जो होगा वो सबके सब मुझे दिखेगा। ये फॉर्मूला भी वर्क नहीं करे, कोई नहीं। देखिए आप यहाँ से फिल्टर आउट कर लेना कि कितना आपको कौन से मंथली सर्च रखने हैं। अगर आपको 1000 से ज्यादा रखने हैं तो आप 1000 से ज्यादा वाले को सर्च करें। ध्यान रखिए सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए कंपटीशन पे। कंपटीशन आपके या तो लो होने चाहिए या फिर मीडियम होने चाहिए, यही दोनों होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, यही दोनों आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आप इनिशियल डेज में आप हाई वाले को सिलेक्ट करें तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है रैंकिंग में। ओके, ये आपको एसओ क्लास में बेहतर समझाया जाएगा। चलिए एक और मैं टूल आपको बताता हूँ जिससे कि आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। पहला टूल क्या था? पहला टूल यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर था, जिससे कि आप डाउनलोड वगैरह सब कर सकते हो। यहाँ से मैं कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ पहले। जैसे देखो यहाँ पे iPhone 16 प्राइस हो गया, इसके कंपटीशन आप देख सकते हो हाई है, इसके भी 98% है, मैं इसे भी नहीं ले सकता हूँ। ओके, iPhone 16 हो गया, 16 आईफोन हो गया, इसके भी हाई है। जिसके मंथली सर्च ज्यादा है उसके कंपटीशन भी हाई है। ओके, चलिए iOS 16 प्राइस हो गया, iOS 16 एप्पल होते हैं, यहाँ पे कंपटीशन लो है बट इसके मंथली सर्च भी एवरेज है। ओके, तो आप देख लेना कि आपको कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देख रहे हो इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे कीवर्ड है iPhone 16 को लेकर, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और टूल मैं आपको बताता हूँ, वो कौन सा टूल है? सेमरस। ओके, वो कौन सा टूल है? सेमरस में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको सेमरस दे दिया जाएगा बाद में। पहले मैं सेमरस लॉगिन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि उसमें आप किस तरह से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। चलिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी यहाँ पे भी सिंपली करना कि आपको कीवर्ड ओवरव्यू में आना है। यहाँ सेमरस को लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कीवर्ड ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखता है, फर्स्ट ऑप्शन कीवर्ड ओवरव्यू, यहीं पे क्लिक करना है। एंड सिंपल आपको यहाँ पे एक टॉपिक एंटर करना है, जो कि मैंने क्या लिखा है, iPhone 16। क्या है iPhone 16, तो ये मेरा टॉपिक है, मैं इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, iPhone 16। यहाँ से आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से रीजन से आप, इंडिया से हो, यूएस से हो, किन कौन से कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो वो रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे सर्च। अभी आपके पास यहाँ पे डेटा कुछ आ जाएगा। जैसे कि आप देखो iPhone 16 का वॉल्यूम आप देख पा रहे हो कि 1.5 मिलियन है। ओके, कितने 1.5, 15 लाख लोग इसे सर्च करते हैं, मंथली सर्च है। ओके, अगर ग्लोबली बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे आप देख पाओगे 7.1 मिलियन सर्च है। कितने हैं? 7.1 मिलियन, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग जो है इंडिया से ही सर्च कर रहे हैं, यूएस से कम ही है। ओके, एंड कीवर्ड अगर आप देखो तो 48% है। कितनी है? 48% कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड वेरिएशंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस देख सकते हो इसके। iPhone 16 हो गया, फिर iPhone 16 प्राइस होते हैं,
आईफोन 16 प्राइस के देख लो आप, 51% कीवर्ड डिफिकल्टी है। एंड इसके भी वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। ओके, इसके वॉल्यूम अच्छे खासे यहाँ पे वो दिख रहे हैं। एक बात आपने नोटिस की यहाँ पे, देखो इसके कंपटीशन यहाँ पे आपको अलग अलग दिखते हैं। दो टूल है, दोनों में आपको कंपटीशन अलग अलग दिख सकता है। दोनों में डेटा आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आईफोन 16 का 1.5 मिलियन दिख रहा है, कीवर्ड डेंसिटी 48 दिख रही है। यहाँ पे आपको आईफोन 16 का 50,000 दिख रहा है, कंपटीशन हाई दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेमरस बहुत बेस्ट टूल है, आप सेमरस का यूज करके आप यहाँ से भी रिसर्च करते थे, बट अभी यहाँ पे जो कीवर्ड वाले ये है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 1 मिलियन 10 मिलियन इसके कॉम्पिटिशन हाई है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पॉसिबल है। ओके, तो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग। एप्पल आईफोन 16 हो गया, इसकी 50% कीवर्ड डिफिकल्टी है। ओके, व्यू ऑल पे क्लिक करके आप और भी बहुत सारे कीवर्ड को रिसर्च कर पाएंगे। मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया, अभी आप देखो कितने सारे कीवर्ड यहाँ पे है। आईफोन 16 हो गया, आईफोन 16 प्राइस। तो ऐसे करके एक अच्छा सा बेस्ट कीवर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये मैं कल आपकी क्लास में और भी अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे कीवर्ड को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च से बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ओके, इंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम कैसे हम फिल्टर करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी कैसे फिल्टर करते हैं, इन सब के बारे में मुझे डिस्कस करना है। ओके, जो कि अब कल की क्लास के लिए हम लोग उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक कीवर्ड कल रिसर्च किया जाएगा पूरी तरह से, फिर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्टिकल लिखने में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो सिलेक्ट निश, फिर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट में उस टॉपिक के बारे में मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने किस तरह से आर्टिकल लिखा है, कौन कौन से टॉपिक उसने ऐड कर रखा है, किन किन चीजों को उसने छोड़ दिया है, गैप्स को फाइंड करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है, आर्टिकल लिखने के समय आपको सबसे पहले एक आउटलाइन को तैयार करना पड़ता है। एक आउटलाइन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो। फिर आपको टाइटल ऐड करना है, मीटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इफेक्टिव हेडिंग्स को यूज करना पड़ता है, टेबल ऑफ डेटा कैसे यूज करना है ये सब मैं बता रहा हूँ, मीटा टैग्स को यूज करना है, इमेज वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, एफएक्यू को ऐड करना। ये 13 स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं वाइल राइटिंग आर्टिकल। ओके, एक आर्टिकल लिखते समय आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आई होप यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। तो राइट इन चैट बॉक्स क्या यहाँ तक क्लियर है। बाकी जो भी रेस्ट बच गए हैं वो सब नेक्स्ट क्लास में हो रही होगी। क्या यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, कीवर्ड को बढ़िया से रिसर्च करना है। चलिए परफेक्ट। बिल्कुल, आपको गूगल कीवर्ड बनाने के लिए एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट एक बना लीजिए। परफेक्ट। सो अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे।